गई। बचत के चक्कर में कपड़ा छोटा ले आई और शर्ट भी छोटा बन गया। अब मैं विशु को क्या जवाब दूंगी? उनके फेवरेट कलर का मैंने उनको कहा था मैं शर्ट बना के दूंगी, लेकिन ये तो एकदम छोटा हो गया। अब वो आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? और रुको, क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये क्या हो गया? क्या? ये ऐसा कैसे हो गया? कहाँ गया? क्या है विशु? अरे वो तो पहले ऐसा था और इतनी जल्दी। तुमको छुपा रही हो ना? नहीं विशु। तुमको छुपा रही हो? नहीं। दिखाओ, दिखाओ। ये क्या है? अरे ये तो वही कपड़ा ना जिसका शर्ट तुम मेरे लिए बनाने वाली थी। हाँ पर ये कलर तुम पे सूट नहीं करेगा विशु। अरे क्या बात कर रही हो? ये तुमने शर्ट बना भी लिया और कलर सूट नहीं होगा मतलब क्या? ये तो तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा लाल कलर हो गया अभी। अरे ऐसे कैसे? हम ये कलर का कपड़ा ले आए, अब ये वेस्ट होगा ना, हमें बचत करनी है। कुछ भी क्या? तुमने इतने प्यार से मेरे लिए शर्ट बनाया और मैं नहीं पहनूंगा? हाँ? हम एक रेड कलर का भी शर्ट ले आएंगे, लेकिन वो बाद में। हाँ, पहले ये तो। अरे रुको, अरे रुको, ये तुमने क्या कर दिया? मैं इस शर्ट के अंदर अटक गया। अरे रुको, निकालो जल्दी। निकालो, खींचो। अरे रुको, कहाँ हो तुम? अरे रुको, ये क्या हो गया? अरे मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। ये एग्जैक्टली क्या बनाया तुमने? विशु, तुमने तो कहा था बचत करना चाहिए, तो बचत के चक्कर में मैं कपड़ा छोटा लेके आ गई। कपड़ा छोटा ले आई तो शर्ट भी छोटा बन गया। अरे रुको, तुम ये क्या करती रहती हो यार? एक तो हम यहाँ बचत करने की सोच रहे हैं और तुमने कपड़ा वेस्ट कर दिया। कितना नुकसान हो गया हमारा। नुकसान में भी फायदा है विशु। अब ये शर्ट चिंटू को तो आ ही सकता है ना? चिंटू चिंटू पहले एक जैसे टी शर्ट लाती थी हम दोनों के लिए, अब मेरे लिए जो शर्ट का कपड़ा लाती हो उसमें चिंटू के लिए शर्ट बनाती हो। किसी दिन मौका मिले ना तो उस मोटे चिंटू को इतना धोऊंगा कि एक ही दिन में पतला हो जाएगा। सॉरी जी, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है। वैसे तुमने जो भी किया ठीक ही किया, और तुम ना रोते हुए बहुत क्यूट लगती हो। रुको विशु, रुको विशु, रुको। अरे एक मिनट, मम्मी जी ये क्या हो रहा है? जी क्या हुआ ये तो हम बताएंगे, जरा हमें भी तो इनकी तारीफ करने का मौका दें। आपकी मम्मी जी सब्जी मंडी से प्याज चुराते हुए रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। आपकी मम्मी जी सब्जी मंडी से प्याज चुराते हुए रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। मम्मी जी आप प्याज चुरा रही थी? क्या जरूरत थी आपको प्याज चुराने की? अरे तुम्ही ने तो कहा था ना कि बचत करनी है। अब मैं मंडी में गई, मैंने प्याज के भाव पूछे, बोलता है 100 रुपए किलो। मैंने एक प्याज उठाया, अपने थैले में डाल लिया। ऐसे 8-10 दुकान पे गई, एक एक प्याज डालती रही। हाँ? एक दुकान वाले ने देख लिया और मेरे सारे के सारे प्याज ले लिए और इस पुलिस वाले को बुला लिया। अब बताओ, अगर हमने एक प्याज उठा भी लिया तो उसमें वो दुकान वाले का क्या गया? इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए? मतलब ये है कि ये चोरी चोरी हर रोज प्याज चुरा के लाती हैं। नहीं, दरोगा जी क्या है कि हमारे खानदान में पहली बार किसी ने प्याज की चोरी की है। शाबाश। मतलब ये है कि आपने इससे पहले इससे भी बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। अरे नहीं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
क्या है कि मैं कह रहा था हमारे खानदान में पहली बार किसी ने चोरी की है। ओके। विशु, इनको पैसे में से देख के मामला यही रफा दफा कर दो, वरना हमारे उदयपुर में मेरे खानदान वालों को पता चलेगा कि मम्मी जी प्याज चुराती है। अरे लेकिन मम्मी जी आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे बहू, तुमने ही तो कहा था ना कि बचत करनी है। चलो यार, बहुत हो गया। तुम तो चलो थाने। तुम्हारे ऊपर तो मैं ताला लगाऊंगा 708, 403 तो 405। अरे एक मिनट दारोगा जी, जितने इन्होंने प्याज नहीं चुरा उससे ज्यादा तो आप धाराएं लगा रहे हैं। हाँ जी। हाँ दारोगा जी, हाँ जी। कुछ ले दे के मामला रफा दफा नहीं हो सकता? सॉरी, ऐसे ही बोला मैंने। ना जी ना, आपने जो बात बोली ना सीधी दिल पर लग गई जी, लग गई। देखो जी, आप एंड करो 5 किलो प्याज या फिर 5 किलो प्याज के पैसे दे दो। 5 किलो मतलब 5 किलो प्याज के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ पैसे कीजिए ना, 2.5 किलो प्याज के पैसे ले लीजिए प्लीज प्लीज। 2.5 किलो प्याज। और चलो जी, भागते पूत की लंगोटी सही। देखिए जी, ये आपकी पहली चोरी थी। दोबारा कभी आपने प्याज की चोरी की तो सीधा जेल जाएंगे। दरोगा साहब, हाँ जी। कुछ और चुरा सकती हूँ? कैसी फैमिली है यार। मम्मी जी, क्या जरूरत थी आपको प्याज की चोरी करने की या किसी भी चीज की चोरी करने की? अगर वो दारोगा आपको अंदर डाल देता ना तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती, पिपला मेडिकल कंपनी के जनरल मैनेजर की माँ चोर है। हाँ हाँ बहू, जरा इधर आना बेटा। आ। क्या है? चुरा दिया आप, मार दिया मुझे। क्यों मारा? क्या मैंने अपने लिए प्याज चुराए थे? अरे वो तो बजट कम करना था इसलिए चुराए। अरे लेकिन मम्मी जी, बजट क्या ऐसे कम होता है? ये देखो, मैंने गोभी चुन लिया। क्या किसी को पता चला? मम्मी जी तो सही में चोर हो गई है। ये बजट कम करने के चक्कर में मेरा खानदान चोर बनता चला जा रहा है। आज गोभी बना दूं? गोभी बना ही देती हूँ। और वैसे भी चोरी की गोभी खाने में मजा ही अलग है। चलो भैया बनाते। डॉक्टर मेहता, आप फिक्र मत कीजिए, आपका फ्री गिफ्ट थॉमस आपके घर पे पहुंच जाएगा। क्या दूसरी मेडिकल कंपनी आपको फ्री गिफ्ट में फ्रिज दे रही है? डॉक्टर मेहता, बात समझने की कोशिश कीजिए। आप तो जानते हैं कि मेरी कंपनी लॉस में चल रही है। अगर हमने आपको गिफ्ट में फ्रिज दिया ना तो मेरे बॉस का घर फ्रीज हो जाएगा। हेलो डॉक्टर मेहता, हेलो। फोन रख दिया। आजकल के डॉक्टर भी अजीब है, इन्हें दवाइयों से ज्यादा फ्री गिफ्ट में इंटरेस्ट है। ये लीजिए विशाल बाबू, गर्मा गर्म चाय पीजिए। हाँ घनश्याम, चाय। वैसे मुझे चाय की बहुत जरूरत थी। घनश्याम, चाय तो अच्छी है पर पता नहीं इसे पीने के बाद कुछ रेगिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। हाँ तो आएगी ना, ऊँटनी के दूध की चाय जो है। क्या? ये ऊँटनी के दूध की चाय है? अबे गाय भैंस क्या गाँव चले गए थे तूने ऊँटनी के दूध की चाय बनाई? कॉस्ट कटिंग सर। अरे घनश्याम, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में मेरी जान लेगा क्या? घनश्याम, कम से कम मुझे बताना चाहिए ना कि ऊँटनी के दूध की चाय। अरे सर, अगर मैं आपको पहले बता देता तो आप चाय पीते क्या? बताइए, नहीं पीते ना। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको चाय पिला दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। वैसे कल मैंने आपको घोड़ी के दूध की चाय पिलाई थी, आपको कुछ पता चला? कल तूने जो मुझे पिलाई थी वो घोड़े के दूध की चाय थी? घोड़े की नहीं सर, घोड़ी के दूध की चाय थी। पीली पीली चाय थी। कैसी लगी आपको? अरे घनश्याम, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यार घनश्याम।
अच्छा देख, अगली बार मैं जब तुझसे चाय मांगू तो मुझसे पैसे ले लिया कर। नीचे जा, ठेले से अच्छी वाली चाय लेके आ। लेकिन ये घोड़े की, गधे की दूध की चाय मुझे मत पिलाना यार। ओके ओके सर, ओके सर। वैसे सर आप लंच में क्या लेंगे सर? आप लंच में क्या है सर? वो राज भजन हिंदू होटल से थाली सिस्टम का है सर। है? हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तो हमेशा वो फिरंगी होटल से खाना आता था ना। कॉस्ट कटिंग सर, क्या कर सकते हैं सर। आज से राम भजन हिंदू होटल का खाना ही आएगा सर। मुझे नहीं खाना राम भजन हिंदू होटल का खाना। जब मैंने आते जाते कई बार देखा है, उस होटल के खाने पे मक्खियां भू 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 भिनभिनाती है। कई सारी मक्खियां तो उस खाने में ही गिर जाती हैं यार। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप तो नॉनवेज खाते ही है ना। देख, मुझे अगर खाना होगा ना तो मैं जो भी खाना मैं खाऊंगा ना वो अपने पैसे से खाऊंगा। मुझे नहीं खाना ऑफिस के पैसे से खाना। आप मेरा नुकसान कर रहे हैं। इसमें तुम्हारा क्या नुकसान होगा? देखिए सर, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको फूड पॉइजन नहीं होगा। आपको फूड पॉइजन नहीं होगा तो आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे। आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगे तो आप मेडिकल लोन नहीं लेंगे। तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना सर। मतलब सिर्फ तेरे से लोन लेने के लिए मैं सड़ा हुआ खाना खाऊं, फिर हॉस्पिटल में भर्ती हूं और फिर तुझसे लोन लूं? है शाम के बच्चे, निकल यहां से, वरना मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे खुद लोन लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। निकल। मेडिकल लोन के बारे में सोचना जरूर। अरे यार, ये कॉस्ट कटिंग, उफ, ये बचत। ये मोनिका कहाँ होता? अब बाय द वे, आज बहुत हैंडसम, स्मार्ट लग रहे हो। अब 3 दिन तक इंसान कंप्लीट नेचुरल आयुर्वेदिक लौकी खाएगा तो फर्क तो पड़ेगा ना। वाओ, लौकी माय फेवरेट। लौकी तुम्हारी फेवरेट है? ऑफ कोर्स। मेरे इस फिगर का राज लौकी। सुबह दोपहर शाम उबली हुई लौकी। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। लौकी। नहीं, इसे खोलो मत, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। ओके 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 ओके। विशाल, चलो ना कहीं चलते हैं। पिक्चर देखने। अरे यार, यहाँ मेरी जिंदगी खुद एक पिक्चर बन गई और तुम्हें पिक्चर देखने जाना है? ओहो, डोंट बी सो रूड। चलो ना पिक्चर देखने चलते हैं। हम तुम हो गए गुम। एक बात बताओ मोनिका, तुम मुझे हमेशा वैसी वाली पिक्चर क्यों दिखाने ले जाना चाहती हो? हम तुम हो गए गुम। ताकि पिक्चर देखने के बाद तुम थोड़ा सा मेरे साथ रोमांस करो। मुझे रोमांस करने के लिए पिक्चर देखने की जरूरत नहीं, मेरे पास बीवियां हैं। बीवियां? मतलब मेरे पास बीवी है। नहीं नहीं, तुमने बीवियां बोला। अच्छा, मैंने ऐसे क्या है कि मैंने तुम्हें भी गिन लिया। अब बीवी में तुम मिल गई तो बीवियां हो गए। Really? विशाल! अरे यार देखो, क्या है कि दिन भर तुम मेरे आसपास दिन भर मक्खी की तरह मंडराते रहती हो, इसलिए मैंने तुम्हें गलती से बीवी बोल दिया। तो बना लो ना। नहीं, बना लो ना विशाल। नहीं, बना लो ना नहीं मोनिका, प्लीज। अरे बॉस, हाउ आर यू? डैड ऑफ विशाल, कब तक बचोगे मुझसे? My darling, I love you too. I love you too. अरे यार, ये क्या हो रहा है यार इस घर में? कोई है? जब भी मैं टॉयलेट में जाता हूँ ये लाइट कैसे चली जाती है यार? अरे विशाल भाई, लाइट जावे ना है, वो तो मैंने बंद करी है। तू लाइट क्यों बंद कर रहा है बे? एक बात बताओ, जब तुम टॉयलेट में जाओ तो एक बार है ना सेट होकर बैठ जाओ, उसके बाद लाइट की क्या जरूरत? क्या बोल रहा है? हमारे कहने का मतलब है कि जब तुम्हारा टॉयलेट में जाने के बाद काम पूरा हो जावे ना तो मुझे बोल दो, मैं लाइट जला दूंगा। बे लेकिन इससे तेरा क्या फायदा होगा? बिजली का बिल बचेगा विशाल भाई। यार इतने से क्या बिजली का बिल बचेगा? इतने इतने से करके बिजली का बिल बढ़ जाता है, इसलिए मैंने रमन भैया को इस नौकरी पे रखा है। वैसे भी रमन भैया कुछ करते तो है नहीं, पूरा दिन यहीं पर पड़े रहते हैं और इनका ये जो डॉन वॉन बनने का सपना है ना, ये कभी नहीं पूरा होने वाला, इसलिए ये टेम्पररी जॉब मैंने इन्हें दे दिया है। वाह वाह मेरे दोस्त वाह।
आज मुझे तेरी दोस्ती पे गर्व। डॉन बनने चले थे और टॉयलेट के बाहर नौकरी कर रहे हो। हट! विशाल, अब इसमें ज्यादा क्या करना है? सिर्फ ये देखना है कि किसी भी कमरे की लाइट, बल्ब या फैन ऑन ना हो। अगर ऑन है तो बंद कर दो, दैट्स इट। इसीलिए मैं सोचूं कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ। तुम्हें पता है, मैं हॉल से बेडरूम में जा रहा था, एक भी लाइट ऑन नहीं थी। अंधेरे में मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गया और बैंकॉक से लाया हुआ 25,000 का मेरा शोपीस टूट गया। अरे 50 रुपए बचाने के चक्कर में तुम लोगों ने 25,000 का नुकसान कर दिया। ये कैसी बचत है यार, इसमें घाटा है। अरे विशाल भाई, ये तो कुछ भी ना। रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी है ना, बजट कम करने में एक्सपर्ट थी। पता है आपको, 100 में से 50 कम करने के लिए है ना, वो 2 मिनट में उंगली में करके दिखावे थी। उसे 100 में से 50 कम करने होते थे, तब भी वो उंगली पे गिनती थी। अरे विशाल भाई, तुम भी कमाल कर रहे हो। अगर वो उंगलियों पे ना गिनती तो हिसाब कैसा होता? धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे कहाँ से आ रहा भाइयों? लगता है चूल्हे में आग लग गई। चूल्हे में तो आग लगती है इडियट, लेकिन हमारे घर में चूल्हा कहाँ से आया? अरे विशाल भाई, जो चूल्हा है ना, हरियाणा से आया था। वो बात ये है ना कि ये चूल्हा ना हरियाणा में खाली पड़ा था, तो हमारी भाभी ने बोला, रमन भाई तू इसे लेकर चला जा और जो भी बनाई हो ना चूल्हे पे बनाई हो, तुझे बहुत बचत होगी। अरे विशाल, मैंने तो चूल्हे को बस थोड़ा सा गर्म करने के लिए गैस पे रखा था। चूल्हे को गैस पे क्यों रखा था? अरे क्योंकि चूल्हा नीचे से खुला था और एक जाली लगी हुई थी और बहुत सारे कोयला था उसके ऊपर। अब कोयले को जलाने के लिए मैंने उसे गैस पे रख दिया। सोचा जब कोयला जल जाएगा बाद में खाना बना लूंगी उसके ऊपर। मतलब चूल्हे को जलाने के लिए तुमने पूरा का पूरा चूल्हा गैस पे रख दिया और गैस चालू कर दिया? हाँ, तो अब कोयले को कैसे जलाते हैं? माचिस से। What? How disgusting! How cheap! अब एक माचिस से मैं एक कोयले को जलाऊं क्या? इससे तो 2 दिन निकल जाएंगे और ऊपर से सारी माचिस भी खत्म हो जाएगी। बचत का क्या होगा फिर? किस जन्म का साले, किस जन्म का बदला ले रहा है तू? इसे चूल्हा लाके दिया, तू सिखा नहीं सकता था कि चूल्हा कैसे जलाते हैं यार? विशाल भाई, इसमें हमारी कोई गलती ना है। मैं तो बाहर गया था, पीछे से भाभी जी ने चूल्हा जला दिया। और ये तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी जब फूंक मार रही थी ना, तो चूल्हा है ना धू धू करके जला था। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं ताऊ की छोरी से बोल देता हूँ कि भाई चूल्हा बुझा दे। बच गया तू। हेलो 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 सर, मेरे घर पे गाय घुस गई है। तो मेरे घर में एक लाल रंग का बैल है, मैं उसे तुम्हारे घर भेज देता हूं, गाय निकाल देगा। ओके, फोन रख। ये बैल निकल यहां से। कहां से? निकल। मैं तुम्हारा क्या करूं? प्लीज चूल्हा तो बुझा दो पहले।